दोस्तों नमस्कार। कार में कविता काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और इस बीच बहुत सारे दौर आए और गए। राजनीति ने नई करवट ली, कुछ नई परिभाषाएं गढ़ी गईं। आज मेरे हाथ में है अशोक वाजपेयी का काव्य संग्रह अपना समय नहीं। दरअसल यह कविता संग्रह 2023 की फरवरी में आया है, यानी कि अभी से करीब एक साल से ज़्यादा हो गया इसे आए हुए। इसमें कुछ ऐसी कविताएं अशोक वाजपेयी ने लिखी हैं जो 2021 में लिखी गई, यानी मोदी सरकार जब से आई उसके 7-8 साल में उनके भीतर जिस तरह की निराशा भरी, हर तरफ अंधेरा नज़र आया। उसके बीच में कभी कभार उनके सपने टिमटिमाने लगे। ये सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं इस कविता संग्रह में। हाल ही में मेरी मुलाकात अशोक वाजपेयी से रज़ा फाउंडेशन में हुई। उनके भीतर उम्मीद तो भरी हुई है ज़रूर, लेकिन निराशा भी कुछ कम नहीं है। बावजूद इसके अशोक वाजपेयी हमारे दौर के एक ऐसे कवि हैं, ऐसे आलोचक हैं जिनको बार बार पढ़े जाने की ज़रूरत है। तो पेश है अशोक वाजपेयी की 3-4 कविताएं उनके इस संग्रह से। सबसे पहले 14 अप्रैल 2021 को लिखी अशोक वाजपेयी की ये कविता दरवाजे सब बंद हैं। दरवाजे सब बंद हैं बाहर से भीतर की ओर, कोई चाबी नहीं है जिससे बाहर से उन्हें खोला जा सके। अंदर लोग हैं पर बाहर आने से डरते हुए। डर बाहर भी कभी उजाले, कभी परछाई, कभी अंधेरे की तरह छाया हुआ। रात को बरामदों में रोशनियां होती हैं, रात को बरामदों में रोशनियां होती हैं, फिर भी लगता है कि अंधेरा भी इधर उधर दुबका बैठा है सीढ़ियों या कोनों में। रात का अंधेरा, आत्मा का अंधेरा, भाषा का अंधेरा, सब मिलकर एक हो गए हैं। उनमें डर भी घुल मिल गया है। शब्द अंधेरे और डर के बीच की दरारों में रेंग रहे हैं। दरवाजे सब बंद हैं और कोई चाबी नहीं है। जाहिर सी बात है, ये उस दौर की कविता है जब उनके भीतर निराशा बहुत गहराई तक भरती चली गई है। लेकिन अशोक वाजपेयी 9 जून 2021 को लिखते हैं कि अब भी बचा है सपने का समय। बार बार अपने को झिझोड़ता हूं, पूछता हूं, क्या अब भी बचा है सपने का समय? झूठ आते रहते हैं सारे दिन, हवा में गुर्राहट की तरह, और सच के झोंके कभी कभार। झूठ और सच्चाई के कबाड़ में से मसले जाने से बच गए एक कीड़े की तरह। सपना अपना सिर उठाता है, सपना अपना सिर उठाता है और धीरे धीरे रेंगता है, जैसे कबाड़ की तरह समय भी उसके लिए बाकी है। यह कहना ऐन इस समय मुश्किल है कि जो रेंग रहा है अपना समय समझकर, वह सपना है या शब्दों का एक पिछड़ गया समुच्चय। सपने तो अक्सर समय से रौंदे जाते हैं, सपने तो अक्सर समय से रौंदे जाते हैं। क्या ऐसा समय होगा जिसे कोई सपना रौंद डाले? शायद सच्चाई यही है कि न समय बचा है न सपना। बेशक इस कविता में भी आपने निराशा की एक झलक तो ज़रूर देखी होगी अशोक वाजपेयी में। अब उनकी एक और कविता सुनते हैं, पता ही नहीं चला। कई लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। शायद उसी संदर्भ में अशोक जी ने ये कविता लिखी है। तो पढ़ते हैं, पता ही नहीं चला। इतने सारे दैत्य राक्षस चुड़ैलें, इतने सारे दैत्य राक्षस चुड़ैलें पुरा कथाओं से सीधे हमारे समय और पड़ोस में कैसे आ गए, हमें पता ही नहीं चला। हम इतने बेखबर और भोले तो न थे, हमने चुपचाप, हो सकता है अपने से और अपनों से छिपाकर, उन्हें न्योता भेजा होगा, भले अनाम। और वे जो गैब में थे
जो अपने हथियार हमेशा मांझ कर धारदार रखते थे, जो आपदा में अवसर की तलाश में रहते थे, हमारे पड़ोस में आ गए। फिर हमें पता ही नहीं चला कि कब और कैसे। कोई और पुरुषार्थ नहीं बचा हमारे पास। हम अपनी कायरता में विभूषित हैं। हम बहुत अचरज दिखा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला। इस संग्रह में एक और कविता है, गवाही का समय, जो उन्होंने 9 अक्टूबर 2021 को लिखी। हम कटघरे में खड़े रह जाएंगे। सब लोग जा चुके होंगे। फैसला सुनाया जा चुका होगा। गवाही का समय बीत चुका होगा। हमें याद नहीं आएंगे बहुत सारे ब्यौरे उस वारदात के जो हमारी आंखों के सामने हुई। हमें डर लगता रहा कि कहीं उन्हें पता न चल जाए कि हमें पता है क्या हुआ था। हमने यह तक कोशिश की कि हम भूल जाएं। हमने यह तक कोशिश की कि हम भूल जाएं। हमें शक बना रहा कि हो सकता है हमने ठीक ठीक न देखा हो। यह भी कि पता चल गया तो जैसे वह निरपराध मारा गया, वैसे हम भी मारे जाएंगे। फैसला हो चुका है। फैसला हो चुका है। सबूत के अभाव में सब बरी किए जा चुके हैं और हमारी गवाही अब किसी काम की नहीं रही। अपने पर अब और शक हो रहा है क्या? हम चश्मदीद गवाह नहीं, कातिलों में शामिल थे। अजब वक्त आ गया कि सच सच गवाही का कोई असर नहीं पड़ता और हम अपनी कायरता से, चुप्पी से भी सुरक्षित नहीं रह पाते। समय बीतता है, कविता में थोड़ी देर हिलकता है, असमंजस बना रहता है, गवाही कहीं न कहीं जाकर मिटती जाती है। तो अशोक वाजपेयी की ये जो कविताएं आपने सुनी, इसके अलावा भी लगातार अशोक वाजपेयी अपनी कविताओं में आज की व्यवस्था पर बोलते रहे हैं, राजनीतिक जो स्थितियां हैं उस पर टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन संकेतों की भाषा में उनके भीतर का डर, उनके भीतर का अंधेरा कई बार सामने आता रहा है। लेकिन वो जब भी बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं कि वो उम्मीदों के कवि हैं और उनके भीतर उम्मीद कभी मर नहीं सकती। जाहिर सी बात है कि आज के दौर में जो भी प्रगतिशील लोग हैं, जो भी आने वाले एक खूबसूरत हिंदुस्तान का सपना संजोते हैं, उनके भीतर कभी उम्मीद नहीं मर सकती और अंधेरे के आगे हमेशा एक उजाला होता है। इस उम्मीद के साथ कार में कविता का यह अंक आपके लिए यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब ये सिलसिला फिर से जारी रहेगा। फ़िलहाल आज के लिए नमस्कार।